आदरणीय मित्रों, नमस्कार। आप मुझे मेरे YouTube चैनल @amoksh26 पर देख और सुन रहे हैं। मित्रों, आपको यह बात अवगत करानी है, आप जानते भी हैं कि मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूँ। दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी होने के कारण अन्य विधा के छात्रों की भांति, जैसे वैज्ञानिक होते हैं, इतिहासकार होते हैं या अन्य तमाम ज्ञान की विधाएं हैं, उन विधाओं के छात्रों की भांति मुझे भी लगता है कि एक दर्शन शास्त्र के छात्र होने के कारण मैं भी इस बिंदु पर अपने आप को केंद्रित करूं कि दर्शन शास्त्र का काम क्या है। हम दर्शन शास्त्र के छात्र होने की हैसियत से अपने मस्तिष्क में किस धारणा के साथ रहें। तो इस संबंध में जब मैं गहनता के साथ विचार करता हूँ तो मुझे लगता है कि दर्शन शास्त्र ज्ञान की अन्य अनेक शाखाओं की भांति जीवन में घट रही घटनाओं के संबंध में अपना एक दृष्टिकोण रखता है और उस दृष्टिकोण के माध्यम से वह घट रही घटनाओं की व्याख्या करता है। इस दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो दर्शन शास्त्र का जो मुख्य काम होता है वह घट रही घटनाओं के संदर्भ में कोई तथ्यात्मक प्रस्तुति नहीं देता है, अपितु एक युक्त समाधान प्रस्तुत करता है और इस समाधान के संदर्भ में वह कल्पनाओं का भी सहारा लेता है, किंतु उसकी कल्पनाएं मन के अधीन न हो, इसका ख्याल हर दार्शनिक को करना पड़ता है। यही उससे अपेक्षा होती है। अन्यथा हर दार्शनिक अपना अपना ख्याली पुलाव आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। कर ही रहे हैं लोग, किसी को कोई रोक टोक तो है नहीं। एक दर्शन शास्त्र के छात्र होने के नाते मेरा यह दायित्व बनता है कि मैं अभी तक जो आप लोगों के मध्य वार्ता के माध्यम से, परिचर्चा के माध्यम से, अन्य कृतियों के माध्यम से, अपने गुरुजनों के कृपा के माध्यम से जो कुछ भी ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है उससे आप सबको अवगत कराऊं। ऐसा करना मेरी अभिलाषा नहीं है, अपितु मुझसे अपेक्षा है। अब कोई प्रश्न पूछ सकता है कि किसने आपसे अपेक्षा की, तो इसका समाधान यही है कि परंपरागत से जो कार्य हो रहा है उस कार्य में चूंकि मेरे पूर्ववर्तियों ने भी सहयोग किया है, अतः मैं भी इस कार्य परंपरा को आगे बढ़ाऊं। तो इस प्रकार से कार्य परंपरा को आगे बढ़ाना, चिंतन की परंपरा को आगे बढ़ाना मेरा एक दायित्व हो जाता है। जो कुछ भी मुझे ज्ञात है, यदि मैं उसे स्वांतः सुखाय आपके समक्ष रखूं तो यह मेरी अभिलाषा हो जाती है। तो अभिलाषा और अपेक्षा में यही अंतर है। अभिलाषा में है कि मुझे ज्ञान प्राप्त है, मेरी इच्छा है मैं आपके सामने उसे प्रस्तुत करूं,
मेरी इच्छा है मैं उसे आपके सामने प्रस्तुत न करूं। किंतु जहाँ अपेक्षा होती है वहाँ मेरे लिए बाध्यता हो जाती है कि चूँकि मुझे भी जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वह मेरे पूर्वजों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है, मुझे मेरे गुरुजनों के माध्यम से मुझे उपलब्ध कराया गया है, ऋषियों महर्षियों के माध्यम से मुझे उपलब्ध कराया गया है। तो ऐसी स्थिति में मैं उन समस्त लोगों के समक्ष जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे प्रस्तुत करूं। मेरे विचारों से आपकी सहमति है या नहीं है, इसके लिए आप स्वयं स्वतंत्र हैं। मैं बाध्य नहीं कर सकता हूं किसी को कि आप मेरे विचारों से सहमत ही हों। अब मेरे एक मित्र ने यह मुझसे कहा है कि भाई, जैसे आप ज्ञान दे रहे हैं, जैसे आप अपना वक्तव्य दे रहे हैं, अपने वीडियोस प्रसारित कर रहे हैं, अपने सिद्धांतों से लोगों को अवगत करा रहे हैं, यह आपकी अभिलाषा है कि अपेक्षा है? और यदि अभिलाषा है तो मैं मुक्ति साधना के लिए जो कुछ भी कर रहा हूँ उसे भी गुरुओं के माध्यम से प्राप्त निर्देश के क्रम में कर रहा हूँ। मैं मुक्ति साधना करूँ, यह मेरे गुरु जी की अपेक्षा है। तो मैं उनसे विनम्रतापूर्वक बार बार ये कहता हूँ कि आप गुरु के पास गए ही क्यों थे? आप गुरु के पास गए ही क्यों थे? इसका उत्तर तो चाहे जो दीजिए, मगर इसका तो सही उत्तर यही है ना कि आपको ज्ञान की पिपासा थी, आपको ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा थी, इसलिए आप गुरु जी के चरणों में गए और आपने जो कुछ भी पूछा गुरु जी ने तदनुसार आपको अवगत कराया, नाना प्रकार के ज्ञान से आपको विभूषित किया। ऐसे में यदि आपने उनसे मुक्ति के उपाय न पूछा होता, यानी आपने गुरुदेव के समक्ष मुमुक्षा व्यक्त न किए होते, आपकी मुमुक्षा के संबंध में जो की गई अभिलाषाएं हैं उन अभिलाषाओं को पूर्ण करने के संदर्भ में ही तो गुरु जी ने आपको मुक्ति साधना से अवगत कराया है। तो ऐसे में जो गुरु जी ने मुक्ति साधना से आपको अवगत कराया है वह गुरु जी की अपेक्षा नहीं है कि आप मुक्ति साधना करें, अपितु आपकी अभिलाषा थी कि गुरुदेव आपको मुक्ति साधना से अवगत कराएं। औपनिषदिक आचार्य आपको मुक्ति साधना से अवगत कराएं, यह आपकी अभिलाषा थी या तत्समय शिष्यों की अभिलाषा थी, जिनकी अभिलाषा की पूर्ति के संदर्भ में उन्होंने अपना ज्ञान उनके सामने रखा। उदाहरण के लिए नचिकेता यमराज के पास जाते हैं और नचिकेता जी ने 3 वर्ण मांगा था। चूँकि उन्होंने 3 वर्ण देने की बात कही थी, तो तीसरे वर्ण के रूप में उन्होंने जो ही मांगा, यानी आत्म तत्व के संदर्भ में उन्होंने जिज्ञासा जाहिर की और उस जिज्ञासा के संदर्भ में यमराज जी ने ढेर सारी बातें बताई। तो यदि उन्होंने जिज्ञासा ही न की होती तो यमराज जी का प्रवचन ही न होता। अब जिज्ञासा की तो यमराज जी को मृत्यु के संदर्भ में जितनी जानकारी थी वह सब का सब उन्होंने बताया और मृत्यु के भय से उबरने के लिए जो भी संसाधन थे उन संसाधनों के संदर्भ में भी अवगत कराया। तो इस प्रकार से नचिकेता की अभिलाषा थी कि गुरुदेव यानी यमराज उन्हें मृत्यु के संदर्भ में जानकारी दें, अतएव उन्होंने नचिकेता को मृत्यु के संदर्भ में सभी जानकारियाँ दी और मृत्यु से बचने के उपाय भी बताए कि कैसे आदमी अमर हो सकता है, जन्म मरण की प्रक्रिया से कैसे मुक्त हो सकता है, यह गुरुदेव जी ने बताया। अब इस प्रक्रिया को फॉलो अप करना, इस प्रक्रिया के अनुसार अपने आप को ढालना आपसे अपेक्षा नहीं है, अपितु आपकी अभिलाषा के क्रियान्वयन में की गई प्रक्रिया है। यदि आप मुक्त होना चाहते हैं तो उन सारी प्रक्रियाओं का पालन करें जिसे आपके गुरुदेव ने बताया है। यदि आप मुक्ति नहीं चाहते हैं तो आपका उनसे कोई संबंध नहीं हो सकता है, आप न रखना चाहें संबंध। किंतु यदि आप मुमुक्षा के साथ हैं
मुक्त होने की आपकी अभिलाषा है, तब आपको वह सब कुछ करना पड़ेगा जिसे आपके गुरुदेव ने बताया था। अब यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अर्जुन ने कोई अभिलाषा नहीं व्यक्त की थी। अर्जुन ने एक उपाय खोजा था कि ऐसी विषम परिस्थितियों में वह क्या करें, यानी वह क्या करें, उनकी एक अभिलाषा तो थी। जैसा मैंने पहले कहा कि उनकी कोई अभिलाषा नहीं थी, तो इस तरह से उनकी कोई अभिलाषा नहीं थी, अपितु उन्होंने उस विषम परिस्थिति में क्या किया जा सकता है इसके विषय में जानकारी चाहिए। अब इसके विषय में जानकारी के संदर्भ में श्री कृष्ण ने उन्हें दो मार्ग बताए। एक तो यह कि वह जिस उद्देश्य से युद्ध के मैदान में हैं उस दायित्व को वह पूरा करें, और दूसरा उन्होंने मार्ग यह बताया कि यदि आप जन्म जरा मरण की प्रक्रिया से मुक्त होना चाहते हैं, परम धाम जाना चाहते हैं या निष्पाप होना चाहते हैं, तो उसके भी विधान उन्होंने बताया। तो इसका मतलब यह है कि श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में मुक्ति के भी उपाय बताया है और कर्म के भी उपाय बताया है, नहीं अपेक्षित कर्म के भी उपाय बताया है। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में जहाँ जहाँ कर्म आता है वहाँ वहाँ अपेक्षित कर्म होता है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक अभिलषित कर्म होता है और एक होता है अपेक्षित कर्म। तो अभिलषित कर्म के विषय वस्तुओं का निर्धारण तो व्यक्ति स्वयं करता है। जैसे कि मुझे भोजन करना है या मुझे पार्क में जा कर के घूमना है, वहाँ का आनंद लेना है, या मुझे कहीं यात्रा करनी है, तो इसका तो निर्धारण मैं करूँगा कि मुझे कब जाना है, किस माध्यम से जाना है। किंतु यदि मुझे ड्यूटी पर जाने के लिए असाइनमेंट मिला हुआ है तो मुझे ड्यूटी पर जाने के लिए वह समय सुनिश्चित करना पड़ेगा जिसे हमारे नियोक्ता ने मेरे लिए सुनिश्चित किया है। यानी जब मुझे पहुंचने के लिए निर्देश मिले हैं कि आपको फला टाइम पर या 10 बजे या जो भी मीटिंग आपकी सेट हुई हो उस मीटिंग में आपको उपस्थित होना है, तो मुझे हर हाल में चाहे जैसे भी संभव हो वहाँ मुझे उपस्थित होना है। यानी वहाँ उपस्थित होने की अपेक्षा के क्रम में जो कुछ भी मैं करूँगा वह अपेक्षा के क्रम में किया गया कर्म समझा जाएगा। किंतु यदि मैं अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए जो कर्म कर रहा हूँ वह मेरी अभिलाषा की पूर्ति के लिए मेरे द्वारा निर्धारित किया गया कर्म होगा। तो अपेक्षा और अभिलाषा में ये अंतर है। यानी हम जब सोचते हैं कि हम गुरु जी के आदेश के अनुपालन में मुक्ति साधना कर रहे हैं और इस तरह से हम उस मुक्ति साधना को गुरुदेव की अपेक्षा के अनुसार की गई साधना समझें, तो हमारी भूल है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने जो साधनाएं बताई हैं उन साधनाओं के संदर्भ में मेरी अभिलाषाएं थी। वह मेरी अभिलाषाओं की पूर्ति के संदर्भ में उन्होंने साधनाएं बताई हैं। अब श्री कृष्ण ने भी साधनाएं बताई हैं, मोक्ष की साधनाएं बताई हैं, भगवत दर्शन की साधनाएं बताई हैं। तो यदि आप भगवत दर्शन करना चाहते हैं, यानी भगवत दर्शन आपकी अभिलाषा होगी। यदि आप मुक्त होना चाहते हैं तो मुक्ति आपकी अभिलाषा होगी। यदि आप ज्ञानी बनना चाहते हैं तो ज्ञानी बनना आपकी अभिलाषा होगी। अतः जो नियत कर्म है वह आपकी अभिलाषा नहीं है, अपितु आपसे अपेक्षा है। तो अर्जुन के सामने सारी बातों को बताने के उपरांत जब श्री कृष्ण जी ने कहा कि इतते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमिश्येतत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु, तो ऐसा कह करके श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यह दायित्व दे दिया कि वह सुनिश्चित करें कि वो चाहते क्या है, उनकी अभिलाषा क्या है, उनकी इच्छा क्या है। उनकी इच्छा मुक्ति की ओर बढ़ना है, उनकी इच्छा भगवत दर्शन की ओर बढ़ना है, या उनकी इच्छा नियत कर्म के पालन करने के संदर्भ में आगे बढ़ने की है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि उनकी अभिलाषा क्या थी। तो अर्जुन ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि
मैं श्री कृष्ण जी के वचनों के साथ हूँ, यानी जो श्री कृष्ण जी की अपेक्षा है, जो श्री कृष्ण जी की अभिलाषा है, मैं श्री कृष्ण जी की अभिलाषा के साथ हूँ। अब यहाँ प्रश्न होता है कि श्री कृष्ण जी की अभिलाषा क्या थी अर्जुन से, श्री कृष्ण जी की अपेक्षा क्या थी अर्जुन से। तो जो श्री कृष्ण जी की अपेक्षा थी वह यह थी कि अर्जुन युद्ध करें। अब युद्ध कैसे कर सकते हैं, युद्ध में वो कैसे अपने आप को जोड़ें, इस प्रक्रिया में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को मुक्त कर रखा है। अर्जुन को ही डिसाइड करना है कि कैसे अपने आप को वो युद्ध की प्रक्रिया में या अपेक्षित कर्म की प्रक्रिया में जोड़ें। अपेक्षित कर्म कैसे किया जा सकता है, इसके संदर्भ में सारी की सारी बातों को श्री कृष्ण जी बताया कि कैसी आपको मनोदशा प्राप्त करनी होगी, परिणाम के प्रति कैसी सोच आपको रखनी होगी। और यह सब कुछ न हो सके तो कम से कम परमात्मा का स्मरण करना, यदि आप अपेक्षित समझते हैं तो आप स्मरण भी कर सकते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। आगे क्या है, युद्ध च, तुम मेरा स्मरण करो। यदि तुम धर्म भीरु हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ रही है, तो मेरा स्मरण करो, किंतु युद्ध करो, अपेक्षित कर्म करो। यदि तुम्हें ज्ञान नहीं हो पा रहा है, तुम्हारे मन चंचल हो गया है, तुम धैर्यवान नहीं हो पा रहे हो, तुम ब्राह्मी स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हो, तो मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। हो सकता है मेरे स्मरण से तुम्हारे अंदर शक्ति आ जाए, कार्य की ओर, अपेक्षित कार्य की ओर बढ़ने की ऊर्जा मिल जाए। परमात्मा का स्मरण कभी कभी ऊर्जा देता है। जो आप करना चाहते हैं उसमें जो भी रुकावट होती है, उस रुकावट को दूर करने के लिए परमात्मा के स्मरण से आपको ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा को भी यदि आपको प्राप्त करना है तो परमात्मा का स्मरण करें, किंतु वह करें जो आपसे अपेक्षा हो। तो इस प्रकार से जो मुझे ज्ञान मिला हुआ है या जिसे हमने अपने गुरुओं के माध्यम से परंपरागत ढंग से प्राप्त किया है, उसके संबंध में मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ कि उसे आपके समक्ष रखूँ या न रखूँ। किंतु एक अपेक्षा हमसे है, वह अपेक्षा हमारे पूर्वजों की है। हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि यदि तुम्हें कोई ज्ञान प्राप्त हुआ है तो उससे तुम निःशुल्क लोगों के सामने रखो। हो सकता है किसी को तुम्हारी बात जम जाए और वह अपने आप में सुधार ला सके। इस दृष्टि से, यानी हम अपेक्षा की दृष्टि से आप लोगों के समक्ष आते हैं, न कि हमारी कोई अभिलाषा है कि मैं आप लोगों के समक्ष ज्ञान बांटूं। और इस प्रक्रिया में आप मुझसे कुछ सीख सकते हैं, सीखने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए आप सब स्वतंत्र हैं। आप चाहे मुझे सुने चाहे न सुने, आपकी मर्जी, मगर मेरा जो दायित्व है, मुझे जो ज्ञान मिला हुआ है, वह आप लोगों के समक्ष रखूं। तो अब जैसा कि मैं पहले ही ओपनिंग सेंटेंस में कह चुका हूं कि दर्शन शास्त्र का जो काम है वह वर्तमान में घट रही घटनाओं की सुसंगतिपूर्ण व्याख्या करे। अब इस सुसंगतिपूर्ण व्याख्या में दो बातें आती हैं। या तो जो मैं कह रहा हूँ उसका मैं प्रयोग करके दिखा दूँ कि भाई ये विधियाँ हैं, आप प्रयोग करें, आपको लाभ मिल जाएगा। अथवा मैं वर्तमान में घट रही घटनाओं की ऐसी व्याख्या करूं जिसके आधार पर आप संतुष्ट हो सकें या कोई भी संतुष्ट हो सके कि हाँ, इसकी यह एक व्याख्या हो सकती है। तो इस प्रकार से वर्तमान में घट रही घटनाओं की सुसंगतिपूर्ण व्याख्या दर्शन शास्त्र का काम है। दर्शन शास्त्र के अनेक कार्यों में यह भी एक कार्य है, वह वर्तमान में घट रही घटनाओं की सुसंगतिपूर्ण व्याख्या करे। अब यहाँ पर मैं आगे बढ़ूँ, इसके पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैं आपके सामने अपनी बात रख रहा हूँ,
इस बात से मुझे यदि कोई लाभ होता है, मेरी प्रशंसा होती है या मेरी निंदा होती है, तो क्या मैं इस प्रशंसा और निंदा को पाने का अधिकारी हूँ या नहीं? यानी दायित्व बोध से जो मैं कार्य करता हूँ, उस दायित्व बोध से किए गए कार्यों का जो परिणाम होता है, उसमें उसे ग्रहण करने के संदर्भ में मेरी अधिकारिता है कि नहीं है। तो देखिए, ऐसी कोई मेरी अधिकारिता नहीं है कि जो मैं आपके समक्ष अपनी बात रख रहा हूँ, इसके प्रस्तुतिकरण के माध्यम से यदि मेरे यश में वृद्धि होती है, मेरी वाहवाही होती है, तो मैं उससे गदगद न हूँ। ऐसा नहीं है। यदि मेरे व्याख्यान से लोगों को लाभ मिलता है और लोग मेरी प्रशंसा में कुछ शब्द कहते हैं, तो उन शब्दों से आनंदित होने का हक मुझे है। किंतु यदि मैं इस उद्देश्य के साथ अपनी बात रखूं कि लोग सुने और मेरी प्रशंसा करें, यह मेरी अभिलाषा होगी। मैं इस अभिलाषा के साथ आपके सामने नहीं आता हूं कि लोग मुझे सुने और मेरी प्रशंसा करें। किंतु यदि आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, तो उस प्रशंसा से आनंदित होने का हक मुझे है। श्री कृष्ण जी ने इस हक को देते हुए बात बताई है, उसे मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। सुनिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यते सर्वकिल विषयैः भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। उनका कहना है कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त होते हैं, और जो पापी लोग होते हैं अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं। तो इसका आशय यही है कि जैसे मैं आपके सामने अपनी बात रख रहा हूँ और मेरी बात से आप आह्लादित होते हैं और प्रसन्न होकर के मेरे कमेंट बॉक्स में मेरी प्रशंसा में 2-4 शब्द लिखते हैं, तो वो शब्द मुझे रुचिकर लगते हैं और वह मुझे रुचिकर लगने भी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने इसके लिए आपसे कोई निवेदन नहीं किया है। इसके लिए मैं आपसे नहीं कहता हूँ कि आप मेरी प्रशंसा में 2 शब्द लिखिए ही। मैं कहता हूँ कि अपनी प्रतिक्रियाएं आप अवश्य व्यक्त कीजिए। प्रतिक्रियाओं में आप मुझे गाली भी दे सकते हैं, प्रतिक्रियाओं में आप मेरी प्रशंसा भी कर सकते हैं। प्रतिक्रिया प्राप्त करना मेरी आपसे अभिलाषा है, अपेक्षा है। किंतु यदि मैं कहूँ, यदि मैं अपना भाषण इसलिए दूँ, अपना वीडियो इसलिए प्रसारित करूँ कि लोग मेरे वीडियो को सुने और लोग मेरी प्रशंसा में गीत गाएं, तो यह मेरी अभिलाषा होगी। इस अभिलाषा से मुझे बचना चाहिए। यही है पचन्त्य आत्म कारणात्। यानी जो मैं उपक्रम कर रहा हूँ वह अपने लिए नहीं करूँ, किंतु जो मैं उपक्रम कर रहा हूँ उससे जो मेरी प्रशंसा हो रही है, उस प्रशंसा को प्राप्त करने का अधिकार मुझे है। बचा हुआ अन्न खाने का यज्ञ से बचा हुआ अन्न खाने का यज्ञकर्ता को अधिकार है, किंतु अपने लिए यज्ञ करना, अपने लिए अन्न पचाना, यह अपेक्षित नहीं है। यह अभिलाषा हो जाएगी। तो मुझे ऐसी अभिलाषाओं से बचना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, मैंने नाम जप के संदर्भ में एक अभी इसके पहले का वीडियो प्रसारित किया था कि हमें अपने इष्ट के नाम जप करने चाहिए अथवा उनके चरित्र के संदर्भ में उनके चरित्र को पढ़ना चाहिए, ताकि उनके चरित्र का हम अपने जीवन में आचरण कर सकें और उन परिस्थितियों में उस चरित्र का आचरण करें जिन परिस्थितियों से हमारे इष्ट ने अपने आप को बचाया था। एक्चुअली जो हमारे इष्ट हैं वह हमें जीवन जीना सिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने उन समस्त परिस्थितियों को जिया हुआ होता है जो परिस्थितियां हमारे लिए दुखदायी होती हैं, अनिष्टकारक होती हैं। उन समस्त परिस्थितियों से वो अपना जीवन व्यतीत कर चुके होते हैं। ऐसे में हमें उनके चरित्र को पढ़ करके जो ज्ञान प्राप्त हो सकता है, वह ज्ञान हमें तमाम अनिष्टकारी
परिस्थितियों से बचाने में सक्षम होता है। इसलिए चरित्र पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा इस वीडियो में अभिप्रेत है। इसी बात को मैंने बताने का प्रयास किया है, उदाहरण दिया है। जैसे सिद्धि तो महर्षि वाल्मीकि को मरा मरा कहने से भी मिल गई थी, और वह चाहते तो रामायण की रचना न करते, किंतु उन्होंने रामायण की रचना की। यद्यपि वो जान गए थे कि सिद्धि तो मरा मरा कहने से मिल जाती है, फिर भी उन्होंने रामायण रचा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, उन्होंने हनुमान चालीसा का भी निर्माण किया है, मतलब हनुमान चालीसा की भी रचना उन्होंने की है। और हो सिद्ध साखी गौरीसा, जो अपने हनुमान चालीसा, ऐसा कहा भी है उन्होंने। यानी आपको जो सिद्धि मिलनी है वो तो हनुमान चालीसा से भी मिल जाएगी, पढ़ने से मिल जाएगी। किंतु प्रश्न है कि उन्होंने रामायण क्यों रचा? वो इसलिए रचा कि हनुमान चालीसा से आपको वह लाभ नहीं मिल सकता है, आपको जीवन में आए हुए संकटों से निवृत्ति का वह उपाय नहीं मिल सकता है जिसे आप रामचरितमानस को पढ़ करके प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे इष्ट का स्मरण उतना हमारे लिए मार्गदर्शी नहीं हो सकता है जितना उनके द्वारा आचरण हमारे लिए मार्गदर्शी हो सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि नाम जप की अपेक्षा इष्ट के द्वारा आचरित कथाओं को सुने, आचरित गतिविधियों का स्मरण करें। और जब भी आप उन परिस्थितियों में हो जिन परिस्थिति में आपके इष्ट ने अपने आप को बचाया था, उन परिस्थितियों में आप उन्हीं का रास्ता अपनाएं जिस रास्ते से वो आगे बढ़ गए थे। आगे बढ़ना है आपको। अब उन्होंने, हमारे एक मित्र ने एक श्लोक कोट किया है, वो श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का है। मैं उसको पढ़ दे रहा हूँ। परमात्मा ने स्वयं को जप यज्ञ कहा है, अपने को जप यज्ञ के रूप में। यानी आप जप करते हैं तो परमात्मा का स्मरण करते हैं, परमात्मा को खुश करते हैं। यानी परमात्मा को प्रसन्न करने का उपाय परमात्मा के नाम के जप में निहित है। परमात्मा ने अपने आप को जप यज्ञ के रूप में प्रस्तुत किया है 10वें अध्याय में। महर्षि राम भृगुरहम गिराम स्मेकमक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय। यानी उन्होंने अपने आप को इसेंस बताया है, तो अपने आप के अपने स्वरूप को जप यज्ञ के रूप में भी प्रस्तुत किया है। तो मेरा यहाँ कोई विरोध नहीं है। आप जप यज्ञ करते हैं तो आपकी मर्जी, आपकी अभिलाषा, आप परमात्मा का दर्शन जप यज्ञ के माध्यम से करना चाहते हो तो करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। किंतु अपेक्षा आपसे जीवन की है, और जीवन को यशोमय ढंग से जीना है तो आपको अपने इष्ट के द्वारा किए गए आचरण का अनुसरण करना ही पड़ेगा। मित्रों, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। जैसे दिन रात का होना स्वाभाविक प्रक्रिया है, दिन रात का होना स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसमें मैं कैसे रहूं यह मेरा निर्णय होता है। दिन होगा, रात होगी, रात बीतेगी, दिन होगा, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। किंतु इस स्वाभाविक प्रक्रिया में मैं कैसे रहूं यह निर्णय मेरे ऊपर निर्भर करता है। और मेरे द्वारा जो निर्णय किया जाता है, मेरे निर्णय के आधार पर मेरी जो दिनचर्या बनती है, उस दिनचर्या का जो परिणाम होता है वह परिणाम भी मुझे ही भुगतना पड़ता है। अब जो मैं परिणाम भुगतता हूँ तो इसमें दिन रात का कोई योगदान नहीं है। दिन रात तो अपने आप घटित हो रहे हैं। हम कैसे रह रहे हैं, हम रात भर जग रहे हैं या दिन भर सो रहे हैं, रात भर जग रहे हैं तो उसका परिणाम हमें मिलेगा, दिन भर सो रहे हैं तो उसका भी परिणाम मिलेगा। किंतु रात में जगने या दिन में सोने का जो निर्णय है उसमें दिन और रात का कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसमें तो मेरा ही हस्तक्षेप है। और हम दिन रात की प्रक्रिया में कोई सहयोग नहीं कर सकते हैं, हम दिन रात को बदल नहीं सकते हैं।
हमारा कोई ऐसा योगदान नहीं है जो दिन को रोक दे या रात को रोक दे। ऐसी कोई विधि आज तक हमारे सामने नहीं आ पाई है, किसी के सामने नहीं आ पाई है, क्योंकि दिन रात स्वाभाविक गति से चल रहे हैं। जिस क्षण किसी को यह बोध हो जाए कि दिन रात तो स्वाभाविक रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, इसे रोकने की अपेक्षा, इस प्रक्रिया को रोकने की अपेक्षा इस प्रक्रिया में कैसे रहा जाए ताकि जीवन यशोमय ढंग से व्यतीत हो, यह विनिश्चय करना ही हमारे बस में है। और जो इस तथ्य को समझ लेता है उसका जीवन यशोमय ढंग से आनंदित हो जाता है, वह मुक्त हो अथवा न हो, किंतु यदि वह रहता है, वह तो रहता है और रहेगा ही रहेगा। जीवन कभी रुकता नहीं है। जीवन को रोकने के जितने भी उपाय बताए गए हैं सब के सब या तो असत्यापनीय हैं या विरोधाभासी हैं। विरोधाभासी इस अर्थ में है कि उन्होंने जीवन की प्रक्रिया के संदर्भ में या तो मौन धारण कर रखा है या उस पर वो अपनी कहानियाँ सुनाते हैं जो बुद्धि को संतुष्ट नहीं कर पाती हैं, जो तथ्यों के आधार पर प्रमाणित नहीं होती हैं। ऐसी कहानियों के आधार पर यदि हम अपने जीवन के मूल्य को निर्धारित करते हैं तो निश्चित रूप से हमें जीवन में वह आनंद नहीं मिल पाएगा जिस आनंद की अपेक्षा में हम जीवन जीना चाहते हैं। जैसे दुख है, सुख है, यह एक तथ्य है, किंतु दुखों को समाप्त किया जा सकता है, यह एक परिकल्पना है, यह एक अभिलाषा है। श्री कृष्ण जी ने और श्री राम ने इसी संदर्भ में अपना अभिमत व्यक्त किया है कि सुख रहेंगे, दुख रहेंगे, हमें इन सुखद और दुखद परिस्थितियों में भी जीवन यापन करना है। तो जीवन यापन कैसे करें, इसे तो आश्रित करके श्री राम ने दिखा दिया कि सुख रहेंगे, दुख रहेंगे, हमें धैर्य के साथ इन सुख दुखात्मक परिस्थितियों से मुकाबला करना है। उन्होंने डट करके मुकाबला किया, उन्होंने पलायन का रास्ता नहीं अपनाया। और श्री कृष्ण जी ने सिद्धांत दे दिया कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नयुम पापम वापसी। यानी ये सुख रहेंगे, ये दुख रहेंगे, इनके प्रति समत्व भाव से रहते हुए वह करो जो तुमसे अपेक्षा की जा रही है, फिर तुम्हें किसी प्रकार के संकट का अनुभव नहीं होगा। दुख तब होता है, घबराहट तब होती है जब हम यह सोच के चलते हैं कि हमारे इस उपाय से दुख समाप्त हो जाएंगे, हम मुक्ति साधना पूरी कर लेंगे, हम मुक्त हो जाएंगे तो जीवन में आना जाना बंद हो जाएगा, और जीवन में आना जाना बंद हो जाएगा तो जीवन के दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। यह सोच ही आपको नाना प्रकार के आडंबरपूर्ण और गर्हित आचरण में ढकेलती है। पता तो तब चलता है जब आप कुछ समझने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं। ढेर सारे भगवान के दर्शनाभिलाषियों को रोते हुए देखा है, ढेर सारे मुमुक्षुओं को पश्चाताप करते हुए देखा है कि पूरी जिंदगी समाप्त हो गई और मिला कुछ नहीं। तो ऐसे में इस जीवन को अनमोल समझिए और इन परिस्थितियों से घबराइए नहीं। इन परिस्थितियों में कैसे रहा जा सकता है, इसके अनुसरण के लिए अपने इष्ट के जीवन चरित्र को समझिए और उस में जो अच्छी बातें हैं उसका अनुसरण कीजिए। आपका जीवन यशोमय आनंद के साथ भर उठेगा। यशोमय आनंद के साथ जीवन जीना ही आपसे अपेक्षित है। जीवन को समाप्त करने की प्रक्रिया आपकी अभिलाषा हो सकती है, आपसे अपेक्षा नहीं है। तो मैं समझता हूँ आज बस इतना ही। अगले वीडियो में प्रयास होगा कि जीवन के संदर्भ में हमारे चिंतकों ने विशेषकर ऋग्वेद में क्या समझा गया है उसके साथ आपके समक्ष हूँ। ऋग्वेद में भी मैंने ऋग्वेद जहाँ तक पढ़ा है, ऋग्वेद में भी चिंतन की एक क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुतिकरण हुआ है। चिंतन का जो प्रस्तुतिकरण है वो बड़े क्रमबद्ध ढंग से हुआ है। इसका मतलब हमारा जो ऋग्वेद है वो केवल एक आध्यात्मिक ग्रंथ ही नहीं है, अपितु वह एक
हमारे इतिहास को व्यक्त करने वाला महाग्रंथ है, प्रथम रचना है जिसका कोई रचयिता नहीं है। जैसे कि महाभारत के संदर्भ में कहा जाता है कि धर्मे अर्थे च मोक्षे च धर्मे अर्थे च मोक्षे च यदि हास्ति तदन्यत यदि हास्ति तत्क्वचित धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। यह महाभारत के संदर्भ में कहा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात तो हमारे ऋग्वेद के संदर्भ में लागू होती है कि ऋग्वेद में हमें जीवन के विषय में बताया गया है, हमारा जीवन कैसे था, हमने कैसे कैसे चिंतन में अपने आप को आगे किया है, हमने कैसे कैसे अपनी जीवन यात्रा को अभिलाषाओं से अपेक्षाओं की ओर मोड़ना सीखा है। यह बात तो हमारे ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से बताई गई है। मैं इन्हीं सब बिंदुओं पर आपसे अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। फिलहाल आप आनंदमय जीवन व्यतीत करें, इसी कामना के साथ नमस्कार।